12-13 करोड़ की पिक्चर 100 करोड़ से ऊपर काम कर लेते ना, तो ऐसे जो शाहरुख और सलमान और आमिर खान जैसे के मुंह पे ना ये चप्पल नहीं है, बहुत फटे हुए जूता है इनके मुंह पे ये। आप कितने बहन बेटियों को पिक्चर दिखवाए हैं? अभी तक ना भाई साहब मैंने 101 बच्चियां बोली थी, 65-70 बच्चियों के आसपास में दिखा चुका, जिसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है मेरे पेटीएम से। तो एक बार ना दिल्ली फाइल भी बनेगी, फिर कलकत्ता फाइल बनेगी, फिर बंगाल फाइल बनेगी, फिर उसके बाद कश्मीर फाइल बनेगी, कश्मीर फाइल बन चुकी, कश्मीर फाइल 2 बनेगी, फिर उसके बाद केरला फाइल बनेगी। भाई भारत के अंदर 5 से 7 स्टेटों से हिंदू गायब हो चुका है, गायब लुप्त होने की कगार पे है। दुर्गा बनो, काली बनो, तुम बुरखे वाली मत बनो। और हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम बच्चों को टिकट दो और जाकर के इस्लाम का सच दिखाओ, और इस्लाम का सच देखने के बाद आपको लगता है कि वो इस्लाम धर्म के किसी लड़के से शादी करेगी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। काफी विरोध का सामना करने के बाद भी द केरला स्टोरी दिन प्रतिदिन बढ़िया कमाई कर रही है। आज इस समय तक 125 करोड़ रुपए कमा चुकी है। 125 करोड़ रुपए कम नहीं होता है 8 दिनों के अंदर में। एक छोटी बजट फिल्म को लेके लोग इतना पसंद कर रहे हैं, हर हॉल में जो टिकट काउंटर है वहां भीड़ लगी होती है। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ हैं अभी विजय कट्टर हिंदू। इनसे हम जानेंगे कि ये फिल्म जो है कैसे हिट हो गया और लोगों के इतना विरोध करने के बाद कैसे हुआ सर ये चमत्कार। जय श्री राम। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। पत्रकार साहब आप ना जरा 5 मिनट चुप रहना, मेरे को बोलने देना, मेरे से कोई सवाल जवाब मत करना। मैं इनसे सवाल जवाब है हिंदुओं से। देखो हिंदुओं, पठान मूवी आई थी, पठान मूवी आई थी, और एक तबका जो हमारे भारत में है, ठीक है, भारत में, जिनको मैं अपने देश का किराएदार मानता हूँ, जो भाईचारा करते रहते हैं, तुम्हारी आंखें सेकुलरपन का चश्मा नहीं टूट रहा है, खुल नहीं रही तुम्हारी आंखें। सेकुलरपन तुम्हारे ना रग रग में घुस चुका, निकलो उससे बाहर। वो तबका जो पठान मूवी में, नंगपन मूवी में देखने के लिए बाहर खड़े होकर के टिकटें बांट रहा था, हमने देखी है। लाख 50-50 हजार रुपए की टिकटें बांटी उन्होंने। उनसे भी सीख तुम लो। तुम हिंदुओं ने कितनी अपनी बहन बेटियों को पिक्चर देखने के लिए, द केरला मूवी के लिए टिकटें बांटी हैं। वो एक तबका जो अपने घर की बच्चियों को तुम बुरखे में रख रहा था, लेकिन अपने बेटों और अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन को, जिनको अपनी बहन में ही बीवी दिखती है, ठीक है जी, जो लेकर के भाग जाते हैं, जो अपने चाचा ताऊ की शादी कर लेते हैं, जिन्हें हम लोग अपनी बहन मानते हैं, परिवार के चाचा ताऊ की है, उन्हें अपनी बहन में बीवी दिखती है, वो उस पिक्चर को प्रमोट कर रहे थे, पठान को। लेकिन उसी तबके को, अरे सेकुलर सुन लो मेरी बात, उसी तबके को इस देश में प्रोपोगंडा नजर आ रहा है। मेरे दोस्त हर्ष ने ये बात बताई थी कि तुम्हें अनारकली जैसी पिक्चरों में, जोधा अकबर में, ठीक है जी, बाजीराव मस्तानी में, और मैं कह रहा हूँ ओ माई गॉड में, और मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं, वो जो पी के पिक्चर आई थी इसकी जिहादी की, उसमें आपको प्रोपोगंडा नजर नहीं आया था, ना इन्हें नजर आया था। लेकिन इनको ना कश्मीर फाइल के अंदर प्रोपोगंडा नजर आ गया। मेरे दोस्त हर्ष ने बोला इनको द केरला मूवी के अंदर प्रोपोगंडा नजर आ गया। मतलब कि सच जो है ना, सनातन के ऊपर जो अत्याचार हुए, सनातन की बहन बच्चियों पे जो अत्याचार हुए, सनातनों के जो मंदिर होते हैं, हमारे भगवान आराध्य जगह मंदिर तोड़े गए, जो अत्याचार होते हैं हमारे भगवानों के ऊपर, और जो हमारे भगवान पे अब्द शब्द ये टिप्पणी करते हैं कि राम जी कब आए थे, राम जी रावण ले गए थे, भोले शंकर जी ऐसे ऐसे लेकर के डोल रहे थे, हैं, राम जी कभी हुआ ही नहीं है। ये मतलब कि ये लोग हर चीज को प्रोपोगंडा बताएंगे, फेक बताएंगे, लेकिन ये लोग उसमें नहीं, जो यहाँ पर हमारे भगवानों का बहुत सारे पर्सन, सब मतलब पर्सन उठते हैं इन सनातनियों से, इन हिंदुओं से, लेकिन ये हिंदू चुप को रहता है। अरे क्यों चुप, किससे डर है भाई तुम लोगों को, किस चीज का भय है तुम्हें? खुल करके बोलो, हमें देखो ना, अरे हम भी तो हैं घर परिवार वाले यार, हम लोग अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, हम तो केवल और केवल अपनी बहन बच्चों के लिए चिल्ला रहे हैं। घरों से बाहर निकलो, रोडों पे आओ, झुग्गियों में और गरीब बच्चियों के पास पहुंचो, उन बच्चियों को 11-11 रुपए की टिकट लेकर के दो। ये ढोंग मत करो कि मैंने कन्यादान कर दिया, कन्यादान क्या तेल लेने। 11 रुपए में कहाँ टिकट मिलता है? अरे भैया 11 रुपए में नहीं मिलता, 11-11 बहन बेटियां बोल रहा हूं मैं। आप महादान कन्यादान बोलते हो ना, अरे मैं कह रहा हूँ पत्रकार बाबू, हमें समझाने दो अपने लोगों को। जब आप बीच में बोलते हो ना, समझना बंद कर देते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कन्यादान महादान होता है, आप जाकर के 11-11 बच्चों को पिक्चर दिखाओ, तब मानोगे तुम पक्के सनातनी हो, कट्टर सनातनी हो। अरे हमें ही मेहनत करनी है। आज ये अमीर लोग अपने घर में बैठे गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम गरीब तो बचा लेंगे, अमीर नहीं बचेंगे। अगर अमीर हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे ना, जब बुरा समय आएगा, नरसंहार होगा, तो हम भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर आज भी आप नहीं खुलोगे ना,
तो एक बार ना दिल्ली फाइल भी बनेगी, फिर कलकत्ता फाइल बनेगी, फिर बंगाल फाइल बनेगी, फिर उसके बाद कश्मीर फाइल बनेगी, कश्मीर फाइल बन चुकी, कश्मीर फाइल 2 बनेगी, फिर उसके बाद केरला फाइल बनेगी। भाई भारत के अंदर 5 से 7 स्टेटों से हिंदू गायब हो चुका है, गायब लुप्त होने की कगार पे है। दो सवाल। हाँ बताइए। एक सवाल ये कि आपने कहा कि जितने भी सनातनी लोग हैं वो 11 बहन बेटियों को पिक्चर दिखाए, तो सबसे पहले आप कितने बहन बेटियों को पिक्चर दिखवाए हैं? अभी तक ना भाई साहब मैंने 101 बच्चियां बोली थी, 65-70 बच्चियों के आसपास में दिखा चुका हूं, जिसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है मेरे पेटीएम से। 65-70 बच्चियों को दिखा चुका हूं, और मैंने किसी अमीर बच्ची को नहीं दिखाई है, लेकिन अमीर लड़कियों को जो मतलब कि छोटे छोटे शॉर्ट कपड़े पहन के डोलती है ना, मैंने कि मैं अब चाहता हूं कि तुम ना दुर्गा बनो, काली बनो, तुम बुरखे वाली मत बनो। लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को माना। मैं धन्य करता हूं उन पढ़ी लिखी कॉलेज की बच्चियों को जो सेकुलरपन के कीड़े में सेकुलरपन के चश्मा पहन करके घूम रही थी। उन्होंने भी मेरा धन्य करा, भैया आपने जो बात बोली है ना वो बात यहाँ लगी है, वो बात यहाँ लगी है। हम ऐसे ही कट्टर हिंदू नहीं कहलाते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं 101 बच्चियों को दिखा करके पिक्चर मैं हिंदुत्व होने का प्रमाण साबित करूं कि मैंने 101 बच्ची को, और मैं दिखा दूंगा आप ही के चैनल पे या किसी और चैनल पे, जो भी कोई भाई मिलेगा, मैंने 101 बच्ची को दिखा रहा है, मैं हिंदू हूं, मैंने अपना प्रमाण, मेरा बाप हिंदू है, मेरा बाप कोई अब्दुल चाचा नहीं है। और जिनका अब्दुल चाचा होगा ना, ये इस वीडियो को देख करके वो इग्नोर करेंगे, वो इग्नोर कर। अच्छा चलो ठीक है यार, मानता हूँ तुम्हारे पैसे नहीं होंगे, तुम्हारी दिक्कत होगी आर्थिक स्थिति को, तुम बोल तो सकते हो, एक बगल वाले को तो बोल सकते हो, वो बगल वाला उसको भी तो बोल सकता है। ये मेरा कहना है। देखो सनातन के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये हमारी गलती है या हमारे बड़े बूढ़ों की गलती है कि हमें सनातन धर्म के बारे में बताया ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम बच्चियों को पिक्चर दिखाएंगे, मतलब 100 लड़कियों को पिक्चर दिखाएंगे। दिखा दिया मैंने, दिखा दिया आपने। ममता बनर्जी भी तो सनातनी है, वो भी तो हिंदू है, बनर्जी टाइटल है, ब्राह्मण है बंगाल की, उन्होंने तो बैन कर दिया अपने प्रदेश में फिल्म को। देखो जिन्होंने अपना दामाद बना रखा हो इन जिहादियों को, तो उन जिहादियों का तो प्रेशर बनेगा, उस जिहादियों के तो चप्पल जूते पड़ेंगे, उन जिहादियों की गाली भी सुनने पड़ेगी ममता बनर्जी को। क्यों सुनने पड़ेगी? क्योंकि वोट बैंक बना रखा है। हिंदू की बच्चियां जाग जाएगी तो इन जिहादियों के जाकर के कैसे कटेगी? इन जिहादियों के पास जाकर के कैसे 12-12, 15-15 बच्चा पैदा करके मेरा वोट बैंक कैसे तैयार करेगी? समझो, ये अपने वोट बैंक तैयार करने के लिए हिंदू बच्चियों को मुस्लिम कन्वर्ट करवाना चाहती है, इसलिए अपनी स्टेट में बैन करवाना चाहती है। क्योंकि मुस्लिम बच्ची, हिंदू बच्ची जब मुस्लिम के पास जाए कन्वर्ट होगी तो उससे 11-12 बच्चे बनेंगे। आने वाले समय में ममता बनर्जी की पीढ़ी अपने वजूद बना पाएगी, और वजूद कहीं ऐसा ना बनाए कि भारत से अलग ये टुकड़ा ले जाए कलकत्ता को, कलकत्ता और बंगाल को। भाई समझना पड़ेगा, एक नेरेटिव बहुत बड़ा चल रहा है और फ्रेम बना करके ये लोग काम कर रहे हैं। सनातनी पता नहीं कैसे जाकर के, मैं तो कहता हूँ जो सनातनी केवल और केवल बीजेपी के अलावा जहाँ बटन दबाता है ना, तो मैं तो कहता हूँ टोपी लेके जाएगा और जाली वाली, जब जैसी बटन दबा करके और निकलते हो ना तो पर्सन चिन्ह उठता है कि तुम्हारा बाप अब्दुल चाचा होगा भाई। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको, 7 से 8 दिनों के अंदर जो फिल्म है 125 करोड़ रुपए कमा चुकी है, ठीक है, क्या लग रहा है कि मूवी बहुत बड़े रकम कमा पाएगी? 1000 करोड़ की जो काटा है उसको पार कर पाएगी? देखो इस पिक्चर को किसी ने 15 करोड़ बताया है, किसी ने 10 करोड़ बताया है, और किसी ने 12-13 करोड़ की पिक्चर बताया है। अगर 12-13 करोड़ की पिक्चर 100 करोड़ से ऊपर काम कर लेते ना, तो ऐसे जो शाहरुख और सलमान और आमिर खान जैसे के मुंह पे ना ये चप्पल नहीं है, बहुत फटे हुए जूता है इनके मुंह पे, ये फटा हुआ जूता है। इनकी 400 करोड़ की पिक्चर जाकर के 700-800 करोड़ का काम करती है। पठान जैसी मूवी में 750 करोड़ का काम करता है। 1000 करोड़ ये पिल्ले चिल्लाते रहते हैं। 750 करोड़ रुपए का उसने टैक्स भरा है। टैक्स समझते हो ना भाई, जीएसटी समझते हो ना? जीएसटी के बाद ही एक रेवेन्यू निकलता है कि इतने रुपए का इसने जीएसटी भरी, तो वो जीएसटी से कैलकुलेशन हो जाती है। और ये पिक्चर हम चाहते हैं भारत वर्ष के लोगों से, क्योंकि एक पिक्चर, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे माध्यम है, हमारे जागरण ऐसे माध्यम है, हमारे मंदिर एक ऐसे माध्यम है, हमारे जो घरों में हमारे जो घरों में कथाएं होती है, हमारे घरों में जो हवन होते हैं, वो एक ऐसे माध्यम है जहाँ से हम हिंदू नहीं कट्टर हिंदू तैयार कर सकते हैं। उन प्रोग्रामों को खत्म होने के बाद हम लोग शपथ खिला सकते हैं, हम लोग कसम खिला सकते हैं, हमको समझा सकते हैं कि हम सनातनियों के आगे है समय, क्योंकि हम राम के वंशी से, हम प्रभु श्री राम के वंशी से, हम कृष्ण के वंशी से। भाई हम लोगों का बाप ना कोई, यार हम लोगों को क्यों नहीं हम लोग समझ रहे? क्योंकि हमें ना लुप्त कर दिया गया, जिन कांग्रेस पार्टियों ने लुप्त करा है। आज मैं बता रहा हूँ, वो केजरीवाल दिल्ली का, वो खिलजीवाल भाई जिसने कश्मीर फाइल मुंह पे टिप्पणी करी थी, तो क्यों नहीं हो आज जो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, जो बहन बेटियों को बसों में फ्री घुमा रहा है, उन्हीं के आदमी और उन्हीं के बच्चों और उन्हीं की बेटियों को दारूबाज बना दिया, क्यों नहीं वो पूरी दिल्ली के अंदर वो फ्री में टिकट दे करके दिखा रहा? क्यों नहीं इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्यों उसकी अभी तक द केरला मूवी के ऊपर उसकी कोई एक भी बात, कोई ट्वीट, कुछ नहीं आया? केवल दिल्ली के बीजेपी जो बड़े बड़े नेता, जो मंत्री हैं, वो महिला बेटियों को हर हॉल के अंदर एक पूरा शो, एक पर्दा पूरा बुक करके 500 से 400 बच्चों को दिखा रहे हैं। मैं धन्य करना चाहता हूं, और मैं भारत के जितने भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेसी के हों, चाहे वो ममता बनर्जी के हों, चाहे वो क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ हमारे जो बहुजन समाज वाली क्या कहते हैं मायावती जी हों, कोई